अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी चैप्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमकेट के लिहाज से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी इसमें बहुत अच्छे हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा। तो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, बाज स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। तो आज हम डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रोमोसोम्स जो हैं इसको 1882 में 1882 के अंदर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। उसने डिस्कवर किया था फ्रॉम डिवाइडिंग लार्वी ऑफ स्लेमेंडर। उससे इसने क्रोमोसोम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। तो क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए आपको पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? डीऑक्सी मीन इसमें जो राइबोस शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। डीऑक्सी राइबोस, ये जो डीएनए है ये डीऑक्सी राइबोस शुगर से मिलकर बना है। और वी कैन से दैट फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है, या फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं। H3PO4। और थर्ड जो चीज होती है डीएनए को बनाने वाली, वो होती है नाइट्रोजनस बेसिस। अब डियर स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये दो तरह की हैं। फर्स्ट वन प्यूरिन्स एंड पैरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स हैं इसमें एडेनिन और ग्वानिन आती हैं, और जो प्यूरिन्स हैं इसमें हमारे पास साइटोसिन और पैरिमिडीन्स में साइटोसिन और थायमीन आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, डीऑक्सीराइबोस उस शुगर को कहते हैं जिसमें कार्बन नंबर, ऐसी राइबोस शुगर जिसके कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन मिसिंग होती है, उसको हम डीऑक्सीराइबोस का नाम, डी मीन कमिंग और डेफिशिएंसी, और ऑक्सी मीन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है कार्बन नंबर 2 पे। तो ये जो डीएनए है इस पे बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से अगर हम चार्ज की बात करें तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और ये डीएनए जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक जो है 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द जो है लिपटा होता है। ये 8 हमारे पास हिस्टोन है जो ग्रीन में मैंने बनाई है, और ये इनके गिर्द लिपटा होता है हिस्टोन पर ऑक्टामर्स। इनको हम हिस्टोन ऑक्टामर्स का नाम देते हैं। और डीएनए रैप अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन और ऑक्टामर हिस्टोन एंड नोन एज, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम इसे इस वजह से कहा जाता है, न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस एंड सोमा मीन बॉडी, क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम जो होती है ये न्यूक्लियस के अंदर ऐसी बॉडीज हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं, इस वजह से इसे न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन, अगर डियर स्टूडेंट्स इसकी नेचर देखे जाए कि डीएनए क्योंकि मैंने अभी बताया आपको नेगेटिवली चार्ज है। जो हिस्टोन प्रोटीन है दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। what is the reason that the histone protein is a positively charged? Due to presence of positively charged amino acid। क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। वो अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? लाइसिन है, और डियर स्टूडेंट्स अर्जिनिन।
इन अमाइनो एसिड्स की वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस के अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से डीएनए जो है ये हिस्टोन प्रोटीन के गिर लिपटता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम, ये डीएनए फर्दर ये डीएनए रैप होगा हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द। ये 8 ऑक्टामर हिस्टोन होती हैं, उनके गिर्द ये रैप होगा, और रैप होने के बाद फिर न्यूक्लियोसोम बनाएगा। तो इस तरह हर 200 जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके बाद एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर मौजूद है। आफ्टर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसोम इज प्रेजेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे है कि आपके पास रस्सी हो, उस पे आपने जगह जगह से गिरा लगा दी हो, तो इस तरह ये न्यूक्लियोसोम जो है ये नजर आती है। डीएनए के ऊपर जगह जगह पे क्या मौजूद है, ये न्यूक्लियोसोम मौजूद है। या आप कह सकते हैं कि आपके पास एक तस्बीह है और तस्बीह के दाने जो हैं वो फासले फासले पर मौजूद हैं। तो इस तरह हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये डीएनए जो होता है ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटा होता है। अब ये इस तरह ये कॉइलिंग थी। अब यहाँ पे डीएनए बार बार ऐसे रैप होता रहेगा, और ये सुपर कॉइलिंग, ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाएगी, सुपर कॉइलिंग कहलाएगी। सुपर कॉइलिंग हुई है, और इस पोर्शन को हम स्पेसिफिक पोर्शन जो है, इस स्पेसिफिक पोर्शन को हम नाम देते हैं क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन ये जो है क्रोमेटिन जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उस वक्त मौजूद होती है। और ये क्रोमेटिन जो है इसकी ये 2 फॉर्म में मौजूद होती हैं। एक हमारे पास हाइड्रोक्रोमेटिन है, और सेकंड वन डियर स्टूडेंट्स यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। अब ये जो हाइड्रोक्रोमेटिन है, दिस इज हाईली कंडेंस्ड पोर्शन, ये हाईली कंडेंस्ड पोर्शन होता है। और ये जो है यूक्रोमेटिन ये लेस कंडेंस्ड पोर्शन होता है, या हम कहते हैं लूजली पैक्ड होता है, और ये हाईली पैक्ड पोर्शन होता है क्रोमेटिन का। अब ये जो इसका मतलब है, ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये नॉन एक्सप्रेसिव पार्ट होता है, ये एक्सप्रेसिव पार्ट होता है, मीन कि ये खुलता है। और ये 5% तकरीबन जो है वो यूक्रोमेटिन पोर्शन होता है क्रोमेटिन के अंदर, और 95% जो है वो हेटेरोक्रोमेटिन, और इसे हम जंक डीएनए का नाम भी देते हैं। और ये जो यूक्रोमेटिन जो एक्सप्रेसिव पार्ट होता है, जो लेस कंडेंस होता है, जो लेस पैक्ड पोर्शन होता है, डियर स्टूडेंट्स, ये आगे क्या बनाता है, यही आगे मैसेंजर आरएनए बनवाता है। इसी वजह से कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के हर सेल में तकरीबन जो मैसेंजर आरएनए की परसेंटेज है वो 4 से 5% होती है, क्योंकि वो जो यूक्रोमेटिन पोर्शन है वो हमारे पास 5% है मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद सुपर कॉइलिंग के बाद यही जो इसका डीएनए का पोर्शन होता है ये फर्दर जो है कंडेंस्ड होता है, और कंडेंस्ड होने के बाद डियर स्टूडेंट्स ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो डीएनए है इसकी कॉइलिंग हुई, फिर सुपर कॉइलिंग हुई, उस सुपर कॉइलिंग के बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है वो क्रोमोसोम्स कहलाती है। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम्स आर मेड फ्रॉम डीएनए। ठीक है, डीएनए छोटा यूनिट है, क्रोमोसोम बड़ा यूनिट है। क्रोमोसोम्स में डीएनए को पैक किया गया है जैसे कि आपने अभी देखा। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसका ये क्रोमेटिड्स होते हैं, इसके ये इसका सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, और इस क्रोमोसोम्स के अंदर अब इसी क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या मौजूद होते हैं,
जीन्स मौजूद होते हैं, ऐसे जीन सेगमेंट मौजूद होते हैं जिनको हम स्पेसिफिक जिन पॉइंट्स पे क्रोमोसोम्स के ऊपर वो मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको हम लोकस या लोकाई का नाम देते हैं। तो ये जो जीन है असल में ये जो 5% डीएनए है जो इस क्रोमोसोम्स के अंदर जो एक्सप्रेस होता है, तो वो 5% डीएनए जो क्या बनवाते हैं, मैसेंजर आरएनए बनवाते हैं और फिर उसी से हम प्रोटीन बनवाते हैं। लाइक इंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन है तो वो किससे बनती हैं, उसी 5% जिसमें वो हमारा असल में जीन होता है। तो हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ से जीन की डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि जीन क्या है, आर द पार्ट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, जो हमारे खास खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। और ये यूनिट ऑफ जीन जो है, दीज आर आल्सो नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनको हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का नाम भी देते हैं। ये विरासत की इकाइयाँ हैं, यही आगे शफलिंग जब होती है, रिकम्बिनेशंस बनते हैं, तो यही जीन जो है क्रोमोसोम से रिशफल होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्रोमोसोम्स के अंदर इंफॉर्मेशन की बात करें तो इस क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम की अगर बात करें तो एक क्रोमोसोम्स में तकरीबन 140 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन पे ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो एक क्रोमोसोम्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। और इस एक क्रोमोसोम्स के अंदर अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है कि 1000 पेजेस की, और हर पेज पे 500 वर्ड्स हों और उसकी 280 बुक्स जो हैं वो लिखी जा सकती हैं। इतनी इंफॉर्मेशन एक क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेचर के अंदर ये एक जो है क्रोमोसोम्स के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन रखी गई है। और एक क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है, वो डीएनए गालबन जो है एक क्रोमोसोम्स के अंदर 5 सेंटीमीटर डीएनए मौजूद होता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेचर ने ये किस तरह, एक सेल है और वो सेल ऐसा है जिसको हम आम आँख से नज़र देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक है। और फिर उस सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर फिर न्यूक्लियोप्लाज्म को निकाल के और उसके अंदर जाके हमारे पास क्रोमोसोम्स, और एक सेल में 46 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम में आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है और उसमें 5 सेंटीमीटर डीएनए मौजूद है। ठीक है, तो सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो ये नेचर 5 सेंटीमीटर डीएनए को इस तरह पैकिंग की हुई है, वो ड्यू टू दिस न्यूक्लियोसोम कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग की वजह से जो है वो डीएनए को उसने, नेचर ने पैक किया, बॉडी के अंदर रखा हुआ है अल्लाह ताला ने निज़ाम। ये हाईली पैक्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट, हमारा टॉपिक जो है इसी का पार्ट है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप कहते हैं स्पेसिफिक अरे ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स की एक मखसूस तरतीब है उसे हम कैरियोटाइप का नाम देते हैं। ये जो तरतीब है ये किस लिहाज से वेरी कर, क्रोमोसोम्स आर वेरी इन देयर साइज, लेंथ एंड पार्टिकुलर position of centromere, and we can say that position of centromere and position of primary or secondary constriction। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एक क्रोमोसोम्स में, पहले मैं आपको पार्ट्स बता दूं क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में। आपको पता है ये क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, कंडेंस पोर्शन इसका सेंटर में मौजूद होता है, उसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। और यहाँ इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन वाले पोर्शन को हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे एक जो है कंस्ट्रिक्टेड हाईली कंडेंस्ड पोर्शन होता है डीएनए का, उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। और उसके बाद क्रोमोसोम्स के ऊपर बाज़ का कुछ पार्ट मौजूद होता है जिसे हम सैटेलाइट डीएनए का नाम देते हैं, या ट्रांसपोजन्स का नाम देते हैं, या जंपिंग जीन भी हम कहते हैं, जो जंप करते रहते हैं, विच आर जंप फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम आर ऑन अ सेम क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम देखेंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेरिक पोजीशन पे, तो क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो क्रोमोसोम्स फर्स्ट है टेलोसेंट्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो एंड पे, बिल्कुल एंड पे मौजूद होता है। सेकंड है जिसमें सेंट्रोमियर एंड से थोड़ा सा नीचे मौजूद होता है, नियर टू एंड हम कह सकते हैं, उसे हम एक्रोसेंट्रिक का नाम देते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सब मेटासेंट्रिक है, जिसमें क्रोमोसोम सेंटर के करीब होता है, सेंट्रोमियर सेंटर के करीब होता है, जिसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और इसमें सेंट्रोमियर जो है तकरीबन सेंटर में मौजूद होता है, जिसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसकी शेप जो है ये वी शेप की होती हैं। ये जो है ये आपके पास सब मेटासेंट्रिक जो पोजीशन है दिस इज जे शेप, और ये वाला आपके पास आई शेप होती है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ शेप्स हैं। उसके लिहाज से क्रोमोसोम्स का इंडिविजुअल हम कह सकते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम्स की डियर स्टूडेंट्स तादाद जो है वो भी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के एक सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है। तो इसी तरह अगर फंस की बात करें तो उसमें 500 पेयर से भी ज़्यादा क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ये बुक आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है, नंबरिंग दी गई है क्रोमोसोम्स की, इसको आपने याद करना है। यहाँ से एक एमसीक्यूज जो है आता है। उसके बाद याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, लेकिन बाद में ये कंडेंस ड्यूरिंग सेल साइकिल या माइटोसिस या मियोसिस हो रही होती है। डिवाइडिंग स्टेज में जैसे प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज में है, तो उस वक्त क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।